आखिरकार ईरान की मदद लेकर पाकिस्तान को कैसे मात दे दिया भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की संसद में क्यों अपने सेना को थैंक यू बोला, कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। तो आखिरकार निकल कर आया सामने कि पायलट ने क्या किया था और कैसे सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। जब कभी किसी संसद में उस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खड़े होकर ये कहे कि हमारी सेना ने जो काम किया है उसके लिए हमारी सेना को धन्यवाद, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी या कोई बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से भरी संसद में सरकार अपनी सेना को धन्यवाद दे रही है। और ये धन्यवाद ईरान की सरकार की तरफ से अपनी सेना को अपनी संसद में दिया गया। वजह क्या था? वजह ये था कि अचानक से तालिबान ने ईरानी सैनिकों पर फायरिंग कर दी थी और ईरान के 3 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। और उस वक्त तालिबानियों के हाथ में थी अमेरिका की एडवांस हथियारें, जबकि ईरान के पास साधारण हथियारें थी। यही वजह थी कि 3 चेक पोस्ट पर कब्जा करना तालिबान के लिए आसान भी रहा, पर फिर भी ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड लड़े और इस लड़ाई के बाद सरकार का हस्तक्षेप हुआ और मामला को सलटाया गया। पर मामला को सलटाते वक्त ईरान को इस चीज का एहसास जरूर हो गया कि तालिबान अमेरिकी हथियारों से बहुत मजबूत हो चुका है। अब ऐसे में ईरान को भी ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना होगा। वैसे तालिबान ने ये कहा कि हमें तो ये लग रहा था कि यहाँ स्मगलिंग हो रही है, हमारे ईंधन की चोरी कर रहे हैं ईरानी, इसलिए यहाँ पर फायरिंग हो गई। पर यह मामला ईरान के लिए आसान नहीं था। ईरान ने जहाँ अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाया और ईरान तालिबान को संभावित अपना दुश्मन भी समझता है। अब ऐसे हालात में भारत ने ईरान की मदद ले ली और ईरान ने भारत को मदद कर दिया, वो भी अफगानिस्तान मामले में। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान को भेजा है करीब 5 लाख कोवैक्सीन के डोज, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के रास्ते भेजा गया होता तो पाकिस्तान फिर यही कहता कि हमारे ट्रक में भेजो, हम अपना लेबल लगाएंगे वगैरह वगैरह। ऊपर से हो सकता था कि कुछ उतर जाते खुद पाकिस्तान में डोजेस, पर भारत ने इसके लिए ईरान की मदद ली और भारत ने ये कोवैक्सीन के डोजेज ईरान को भेजे और ईरान से जो यूएन की संस्था है वो लेकर चली गई इसे अफगानिस्तान के अंदर भारत का जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है वहाँ पर। वैसे आपको बता दें भारत ने इसे तालिबान के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि जो पैकेट वगैरह बनाए जाते हैं उनमें जब लिखा जाता है कि ये पीपुल ऑफ रिपब्लिक इंडिया से पीपुल ऑफ रिपब्लिक ईरान के लिए है, पर इसमें वैसा कुछ नहीं लिखा गया। अफगानिस्तान के मामले में इसमें सिर्फ यही लिखा गया कि ये पीपुल ऑफ रिपब्लिक इंडिया से पीपुल ऑफ अफगानिस्तान के लिए है, यानी भारत के लोगों की तरफ से अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। पर अफगानिस्तान में भारत की मदद पहुंचने लगी। ये कूटनीतिक जीत है भारत की, क्योंकि अभी तक गेहूं को परमिशन नहीं दिया है पाकिस्तान ने जाने के लिए, अभी तक सिर्फ अटका ही रहा है 4-6 महीने से। और तालिबान इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहा है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ सीडीएस बिपिन रावत के पिछले महीने हुए क्रैश के बाद हड़कंप सा मच गया। सीडीएस बिपिन रावत रणनीतिक मामले में काफी धारदार दिमाग रखने वाले माने जाते हैं। अब कहा तो ये भी जाता था कि कैलाश रेंज में जिस तरीके से भारतीय सैनिक चढ़ गए और चीन को काबू में लिया था गलवान घाटी के बाद जो भड़का था तनाव, उस वक्त ये सारी रणनीति सीडीएस बिपिन रावत की ही थी। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि एक बार सीडीएस बिपिन रावत ने किसी पार्टी में अपने दोस्त को ये कहा था कि कुछ रणनीति भारत की अब ऐसी है कि पुराना वाला भारत नहीं रह गया है। जो 1962 में चीन ये समझ रहा है कि भारत को हरा देगा, जो 1962 में हुआ उसे रिपीट कर लेगा, तो ऐसा कुछ इस बार होने वाला नहीं है। भारत की रणनीति बहुत ही तगड़ी वाली है, जिसके बाद सीडीएस बिपिन रावत दुश्मनों के निशाने पर हैं, इसका अंदाजा लगाया जा रहा था। इसलिए जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बहुत तरह की कयास लगाए जाने लगे, बहुत तरह की सूचनाएं आने लगी। कईयों ने तो सोशल मीडिया पर ये कहना शुरू कर दिया कि सीडीएस बिपिन रावत षड्यंत्र के शिकार हो गए। तमिलनाडु में पिछले साल 8 दिसंबर को
हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे की तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट अब पूरे होने के कगार पर है और कहा जा रहा है कि इसे अगले हफ्ते वायुसेना के मुख्यालय को दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं सामने और इन खबरों से पता चल रहा है कि आखिर क्या हुआ है। वैसे जो ये घटना हुई है इसमें जो लोग थे इनके पास इस घटना की जानकारियां थी, उन्होंने ये बताया है कि लंबी चौड़ी रिपोर्ट बनी है और इसको जो इसके लिए जांच टीम बनी है उसका नेतृत्व कर रहे हैं एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह। उन्होंने हर चीज को देखना शुरू कर दिया है कि क्या ये किसी तरह के षड्यंत्र का हिस्सा था या पायलट ने जानबूझकर गलती की है। हर पहलू की जांच की गई है कि जब हेलीकॉप्टर उतरने की तैयारी कर रहा था तब क्या चलाने वाला जो दल था वो दिशा भ्रमित हो गया था, यानी उन्हें दिशा का अंदाजा नहीं लग रहा था। इसके लिए खास तौर पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई और न सिर्फ इतना बल्कि सीधे सीधे रूस से भी संपर्क साधा गया है और रूस से भी इसकी टेक्निकल डिटेल ली जा रही है कि क्या हो सकता है, क्यों रूस का ये हेलीकॉप्टर जो काफी एडवांस माना जाता है और सारी सुख सुविधाओं से लैस माना जाता है, ये कैसे क्रैश का शिकार बन गया, जबकि इसे इस तरह का होना नहीं चाहिए। इसमें अक्सर वीवीआईपी लोग जाते हैं। रूसी एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हो रही है। पर अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट 9 दिसंबर को जो ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिला उसको नजर में रखते हुए किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें जो ब्लैक बॉक्स होता है और जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसमें अंतिम समय में पायलट क्या बात कर रहे हैं और क्यों नहीं इमरजेंसी सिग्नल दिए गए कि खराबी आ गई है, इन सब का रिकॉर्ड रहता है। इससे बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है कि उस वक्त हवा का दबाव कितना था, उस वक्त कितना ईंधन था, किस दिशा में था हेलीकॉप्टर, किस दिशा से उतर रहा था, ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक्सपर्ट वगैरह सब की राय के बाद कथित तौर पर कहा यह जा रहा है कि जो बहुत ज्यादा कोहरा था, जो मौसम खराब था, वो इसकी मेन वजह है इस हेलीकॉप्टर क्रैश की, जिसमें अंतिम समय में पायलट निर्णय नहीं ले पाया और हेलीकॉप्टर को उतारते समय टकराव हो गया है। खैर, इसकी सही और पूरी जानकारी तो रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर पब्लिश होने के बाद ही आएगी, लेकिन अभी तक इशारा खराब मौसम की तरफ ही जा रहा है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। पर बहुत सारे प्रश्न अभी भी बच जाएंगे अगर यही सिर्फ वजह है तो। वैसे Mi-17 काफी एडवांस हेलीकॉप्टर्स में आता है तो ये वजह होनी नहीं चाहिए। क्या आपको लगता है अफगानिस्तान को मदद भेजी जानी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।